अब चुकाना पड़ेगा अधिक दाम। पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले हो जाएं तैयार। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज के सेशन का डेट 5 Feb 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को 1 अप्रैल से माल और सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीन को पंजीकृत करने में विफल रहने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। राजस्व हानि को रोकने के लिए तंबाकू उद्योग में केंद्रीय GST अधिनियम सेंट्रल GST एक्ट में संशोधन पेश किया गया है। तो क्या आप जानते हैं भारत की कितनी फीसदी जनसंख्या स्मोकिंग टोबैको और स्मोकलेस टोबैको का इस्तेमाल करते हैं? जवाब सीधा और सरल है, भारत की पूरी आबादी का 25% जनसंख्या टोबैको प्रोडक्ट्स का उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं। तो मुद्दे की ओर चलें। प्रत्येक नॉन रजिस्टर्ड मशीन के लिए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और कुछ स्थितियों में गैर अनुपालन वाली मशीनों को जब्त किया जा सकता है। GST परिषद ने पिछले साल तंबाकू निर्माताओं के द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों के पंजीकरण के लिए एक विशेष प्रक्रिया की सिफारिश की थी। तो फिर से एक सवाल, क्या आप जानते हैं भारत में पान मसाला किसके द्वारा कब और किस ब्रांड के नाम से लाया गया था? आपने बिल्कुल सही पहचाना। पान मसाला उद्योग का जन्म 1970 के मध्य में पान पराग की ब्रांड के साथ फादर ऑफ द पान मसाला इंडस्ट्री श्री मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी द्वारा किया गया था। तो फिर से मुद्दे पे आते हैं। मौजूदा और नई स्थापित मशीनों का विवरण, उनकी पैकिंग क्षमता सहित फॉर्म GST NRM 1 में प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा न करने पर किसी जुर्माने की घोषणा नहीं की गई है। राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि GST परिषद ने पहले पान मसाला, गुटखा और उसी तरह के उत्पादों के लिए इस्तेमाल होने वाले मशीनों को उनकी उत्पाद क्षमता की निगरानी के लिए पंजीकरण करने का निर्णय लिया था। हालांकि पंजीकरण में विफल रहने पर कोई दंड नहीं था, इसीलिए परिषद ने फैसला किया था कि कुछ दंड होना चाहिए। यही कारण है कि वित्तीय विधेयक फाइनेंशियल बिल में अपना मशीनों का पंजीकरण नहीं करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। पिछले साल फरवरी में GST परिषद ने पान मसाला और गुटखा उद्योग में कर चोरी को रोकने पर राज्य के वित्तीय मंत्रियों के एक पैनल की एक रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। GOM ने राजस्व के प्रारंभिक संग्रह को बढ़ाने के लिए पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू का मुआवजा, उपकर, लेवी तंत्र और यथा मूल्य से एक विशिष्ट दर आधारित लेवी में बढ़ाने की सिफारिश की। इसके बाद सरकार ने पान मसाला और अन्य तंबाकू रूपों पर उनके खुदरा बिक्री मूल्य की उच्चतम दर पर GST मुआवजा उपकर लगाने के लिए वित्तीय विधेयक 2023 में संशोधन किया है। तो पान मसाला का सेवन करने वाले सभी लोग अपने पॉकेट को संभाल के रखें, क्योंकि ये इसका असर डायरेक्ट आपके पॉकेट पे ही पड़ेगा। सेवा की समाप्ति, सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू, थैंक्स।